पर्पल स्वीट हार्ट, ये लव इज लव का पार्ट 8 है। आई होप आपको पसंद आए। एंड आर्मी बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम रियली सॉरी। खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। कुकी सुनो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, कहाँ खो गई हो तुम? जी मिस्टर किम, ऐसे एक बात बताओ, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? वो मिस्टर किम, अभी जो आपने मिस वायन के मेंशन में कहा वो, हाँ सुनो, मैं वही कह रहा था। जब मैंने वायन के सामने कहा वो सब कुछ दिखावा था, सब कुछ झूठ था, क्योंकि मैं वायन को ये प्रूफ करवाना चाहता था कि अब मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या क्या कह रहे हैं मिस्टर किम आप? हाँ, और जो मैंने तुम्हें किस भी किया वो भी सिर्फ वायन को दिखाने के लिए, बाकी ना मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और किस भी बस एक दिखावा था। तो अगर तुम्हारे माइंड में मुझे लेकर कुछ थॉट्स चल रहे हो तो उसे निकाल दो, और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ वायन को दिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। बस करिए मिस्टर किम, आपके मुंह में जो आ रहा है बस आप वो बोलते जा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि मुझ पर क्या बीत रही है। आप मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं? व्हाट? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी फीलिंग्स तुम अच्छी तरह से जानती हो, ना तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना तुम मुझे पसंद करती हो, और शायद मुझे भी लगा था कि तुम भी ये सब दिखावा कर रही हो वायन के सामने। क्या आपको? हाँ मैं जानती हूँ, ना तो आप मुझे पसंद करते हो ना तो मैं आपको, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे मुझे किस करने की? आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली और आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ ना कहूँ? एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने किससे पूछकर मुझे किस किया? बोलिए, आपने मुझे परमिशन दी थी सब कुछ करने की? तो तुम्हें लगता है कि मैं वायन के सामने तुमसे पूछूं कि मिस डॉक्टर कुकी क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ, और फिर आप मुझे परमिशन देती तब मैं आपको किस करता? आर यू डम्प? मैंने बस वायन को दिखाने के लिए तुम्हें किस किया है। बस करिए मिस्टर किम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। शायद मुझे लगा था कि आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आप भी औरों की तरह घटिया सोच वाले हो। सच कहूँ तो आप में और उस स्काई में कोई फर्क नहीं है। उसने मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और आपने तो मुझे बिना पूछे किस कर लिया। आप और स्काई एक जैसे। जस्ट शट अप, मुझे स्काई के साथ कंपेयर मत करो, समझी तो? और मैं करूँ भी तो क्या करूँ? आप में और उसमें फर्क ही कौन सा है? एक पल के लिए मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद आप सच में मुझसे प्यार करने लगे। आपने जो भी वायन के सामने कहा वो मैं सच में। एक मिनट, तुमने ये सब कुछ सच कैसे मान लिया? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार करूंगा? क्या कहा आपने? मुझ जैसी लड़की मतलब? मैंने क्या ही किया है बताइए आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मुझे? आपने मेरी फीलिंग के साथ खेला है, आपने मुझे बिना पूछे किस किया और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ? देखो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैंने बस अपने वायन को नीचे दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मैं कोई टाइम न्यूज आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, समझे आप? मुझे भी दिल है और तुम जानती हो कि शादी बस हम हमारे पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो तुमने ऐसे कैसे मान लिया? हाँ जानती हूँ मैं, और इसके आगे अगर आपने मुझे मेरे परमिशन के बिना टच भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप मिस्टर किम तेयोंग? हाँ, मुझे शौक नहीं है तुम्हें टच करने का, तभी आपने मुझे किस कर लिया। वाह, देखो तुम अपनी हद से आगे जा रही हो। बस करो, अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप? मुझे मारेंगे? वाह, शादी से पहले आपने आपका असली रूप दिखाई दिया कि आप कितने नीच गिरे हुए आदमी हो, जो औरत पर हाथ भी उठा सकते हो और उसके परमिशन के बिना से छू भी सकते हो। तभी तो वायन आपको छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसी वायन को बीच में लाने की, मेरे और उसके रिश्ते को बीच में लाने की? हाउ डेयर यू! ये मैंने क्या कर दिया? देखो, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती। देखो प्लीज। पर कुकी आंसर होते हुए चली जाती है। शिट,
मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं सच में अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वेलकम टेम, वेलकम। आओ, तुम्हारा वेट कर रही थी। मॉम, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से क्यों? तो और क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारो कि एक लड़की पर तुमने हाथ उठाए? मैंने यही संस्कार दिए तुम्हें। तुम्हारे पापा ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, और तुमने एक लड़की पर थप्पड़ मार दिया, उस लड़की को जो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। मॉम, आपको ये सब किसने बताया? आपको कुकी ने बताया ये सब कुछ? नहीं, मिस्टर जियान का फोन आया था। कुकी ने शादी के लिए मना कर दिया है कि अब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, और मिस्टर जियान भी तो अच्छा ही है, उस लड़की ने मना कर दिया। वैसे मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी जो बस ऊंची आवाज में बात करे। उस लड़की में तमीज नहीं है मॉम, जो मन में आता है बस वही बोली जाती है। आई हेट दिस गर्ल। और तुमने क्या किया? तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। हाउ डेयर यू टेम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और लिसन, तुम्हारी शादी अब कुकी से ही होगी, बिकॉज मैंने मिस्टर जियान को मना लिया है। और हाँ, तुम्हें जो क्या आपको उन्हें मनाने की क्या जरूरत थी? अगर उन्होंने शादी कैंसिल कर दी तो कैंसिल करने देते। मुझे वैसे भी उससे शादी नहीं करनी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारी शादी कुकी से ही होगी। और 2 वीक बाद शादी होने वाली थी ना, बट नहीं, अब 2 वीक बाद शादी नहीं होगी। आज से 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी होगी। दैट्स माय फाइनल डिसीजन। डैड, आपने ऐसा क्यों किया? मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी शादी से पहले मुझ पर हाथ उठा सकता है, तो सोचिए शादी के बाद मेरे साथ क्या करेगा। देखो कुकी बेटा, मुझे मिसेस किम ने बताया है कि तेयंग अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। डैड प्लीज, उनके प्रॉमिस करने से क्या होता है? वो थोड़ी ना अपने बेटे के साथ हर वक्त रहेंगी। उनका बेटा क्या करता है उन्हें थोड़ी ना पता। देखो कुकी, मैं मिसेस किम को मना कर चुका था, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि आइंदा से तेयंग ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। और बेटा देखो, कोई वजह होंगी इसलिए तेयंग ने तुम पर हाथ उठाया। मतलब आपको लगता है गलती मेरी है। आप भी मुझे गलत समझो। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अगर यहाँ मेरी मॉम होती तो वो मुझे समझ पाती, पर आप लोग कोई मुझे नहीं। कुकी, मैं तुम्हें समझता हूँ बेटा। तुम पता है, जब तुम 10 साल की हुई थी तब तुम्हारी मॉम ने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे लिए मैं प्रिंस जैसा लड़का ढूंढूं जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। और मैंने वो सारे गुण किम तेयंग में देखे हैं जो तुम्हें हर पल खुश रखेगा। वाओ डैड, ऐसा खुश जो बस छोटी सी बात पर थप्पड़ मार दे, ये खुशी की बात है? देखो कुकी, ये सारी बातें छोड़ो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। देखो कुकी, अभी तुम वो नहीं देख पा रही हो जो मैं देख पा रहा हूँ। आज भले ही तुमने तेयंग का एंग्री साइड देखा है, लेकिन फ्यूचर में वही इंसान तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। वही इंसान तुम्हारे लिए हजारों लोगों से लड़ लेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट है। फाइन डैड, अगर आपकी खुशी इन सब में है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। भले ही मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए, भले ही मुझे उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी क्यों ना बितानी पड़े जो बस एक खड़ूस रूट पर्सन। सो ओके आर्मी, इस पार्ट को यही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।